नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बह मसलुल हय्य वल मय्यित रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुखारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंधेरों को नूर देता है, अंधेरों को नूर देता है, ज़िक्र उसका सुरूर देता है। इसके दर से जो भी मांगो, उसके दर से जो भी मांगो वो अल्लाह है, ज़रूर देता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज खानकाह हनफिया मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा में सालाना इज्तिमा जारी और सारी है। हज़रत उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ जारी है। उन्हीं की विसातत से, उन्हीं के हुक्म पर, उन्हीं के दिए गए मौजू पर मैंने आपकी खिदमत में लब कुशाई की जिसारत करनी है। ज़िक्रुल्लाह क्या है, इसकी फ़ज़ीलतें क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं, कुरान करीम अहदीस नबविया इस पर क्या क्या इरशादात फरमाते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तमहीदन एक बात अर्ज़ करूं। ज़िक्र का लुग़वी मतलब होता है याद करना। याद हमेशा उस बंदे को बंदा करता है जिसकी यारी बंदा दिल में रखे। यहाँ बंदे का मसला नहीं है, अल्लाह का मसला है। अल्लाह हमारे खालिक हैं, हम उसकी मखलूक हैं। अल्लाह हमारे मालिक हैं, हम उसकी ममलूक हैं। अल्लाह हमारे राज़िक हैं, हम उनके मरज़ूक हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो हम अल्लाह को याद करें। ये अल्लाह के लिए हमारे ऊपर हक वाजिब है, अपने खालिक को याद रखना चाहिए। हाँ, बंदा याद उसे रखता है जिससे ज़रूरतें पूरी हों। वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो अल्लाह के दर से पूरी न हों? वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो अल्लाह के दर पे बंदा लेकर आए और खाली जाए? इसलिए अल्लाह को याद करना अक़लन भी दुरुस्त है, शरअन तो है ही। हम अल्लाह को याद करते हैं, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूरतों को भी पूरा फरमाते हैं, दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी। कुरान करीम ने हालत अमन में भी अल्लाह को याद करने की बात की है। कुरान करीम ने हालत जंग में भी अल्लाह को याद करने की बात की है। याद रखें, एक ही चीज़ है जिसे याद खुदावंदी कहते हैं, ज़िक्रुल्लाह कहते हैं। यह तमाम इबादात की बुनियाद है, तमाम इबादात की बेस है। इसकी बुनियाद पे आगे मामला चलता है। दिल अल्लाह की याद से खाली हो, नमाज किसी काम की नहीं है। दिल रब की याद से खाली हो, रोज़ा किसी काम का नहीं है। दिल रब की याद से खाली हो, दुनिया की इबादत का मग़ज़ नहीं है, इबादत की रूह नहीं है। गोया जिसमें रूह न हो, रूह का ताल्लुक न हो, वो चीज़ जिंदा नहीं रहती। तो वो इबादत में जिंदा नहीं रहती जिसके अंदर अल्लाह की याद मौजूद ना हो। इसलिए अल्लाह को याद करना चाहिए। और कितना करना चाहिए? याद अल्लाह को मुनाफिक भी करता है, याद अल्लाह को मोमिन भी करता है। हजरत उस्ताद मोहतरम ने सुबह इस पर गुफ्तगू फरमाई है कि ज़िक्रुल्लाह मुनाफिक भी करता है, ज़िक्रुल्लाह मोमिन भी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र मोमिन की बात भी फरमाई है, ज़िक्र मुनाफिक की बात भी फरमाई है। अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन का जिक्र सूरत निसा आयत नंबर 142 में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। कहा मुनाफिक चाहते हैं हम अल्लाह को धोखा दें, या रब को धोखा नहीं देना चाहते बल्कि खुद धोखे में मुब्तला हो चुके हैं। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, ये नमाज पढ़ते हैं, इसकी नमाज पढ़ना सुस्ती वाली, अल्लाह के याद के बगैर खालिसतन दुनिया के लालच वाली है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, याद तो खुदा को करते हैं, जिक्र तो अल्लाह का करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। इल्ला कलीलन पे जो दो ज़बरें मौजूद हैं, उलमा इसको तनवीन तनकीर कहते हैं। बहुत
कम किस्म का जिक्र करते हैं जो किसी काम का नहीं होता। गोया अदम जिक्र जो है ना, क्या कहते हैं, किसी चीज का छोटापन बताना, उसकी तस्गीर बताना, उसका बिल्कुल इंतहाई घटिया दर्जा बताना ना होने के मुतरादिफ है। इनका जिक्र ये है। लेकिन इसके मुकाबले में जो मोमिन की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 20 के अंदर फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी की जिंदगी मोमिन के लिए बेहतरीन नमूना है। वो मोमिन कौन है? अल्लाह ने उसकी सिफात बयान की हैं। लिमन काना यरजुल्लाह, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करे, गैरुल्लाह से उम्मीदें इसकी ना हो, वल यौमिल आखिर, और वल यौमल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान रखे, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करे। मोमिन की निशानी रब के लिए जिक्र कसरत से है। जैसे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, कामयाबी के दो ही तरीके हैं, एक कसरत जिक्रुल्लाह और दूसरा सोहबत अहलुल्लाह। अगर कसरत जिक्रुल्लाह नसीब होगी तो सोहबत अहलुल्लाह से बंदा बहरावर होगा, और अगर सोहबत अहलुल्लाह दिल से मिल जाए तो कसरत जिक्रुल्लाह इसको विरासत में मिल जाएगी। ये होना चाहिए। ये अल्लाह पाक ने मोमिन और काफिर में, अहले हक और अहले कुफर में यह फर्क बयान फरमाया है कि इसका जिक्र बहुत कम है, उसका जिक्र बहुत ज्यादा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र इस हद तक जरूरी है, कुरान करीम ने जिहाद के मौके पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के याद और जिक्र की बात की है। आप कुरान करीम की आयत उठा के देख लें। अल्लाह सूरत अनफाल में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िया, ऐ लोगो जब तुम्हारे फाइट किसी ग्रुप से जंग का, जिहाद फी सबीलिल्लाह का मौका आ जाए तो आप मजबूत रहना, लेकिन साथ फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा, उस मौके पे भी अल्लाह को याद करना। पता चला जिहाद में कामयाबी अल्लाह की याद पर मुनहसिर है, जिहाद में कामयाबी जिक्रुल्लाह की अदायगी पर मुनहसिर है। अगर कोई मुजाहिद जिहाद में ठहरा है, अपनी गन और रॉकेट अपनी क्लाशन के साथ है, लेकिन अल्लाह की याद से इसका दिल खाली है, अल्लाह की रजामंदी नहीं है, यह जिहाद नहीं है, यह फसाद है। यह फसाद जिहाद तब बनेगा जब इसका दिल अल्लाह की याद से बराबर हो। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी याद के लिए इस हद तक बात की है। कुरान करीम की आयत उठाते चले जाइए, जिक्र की बात में शायद कोई ऐसा मौका हो जो खाली हो, वरना हर जगह जिक्र को साथ रखा गया है। क्योंकि मैंने अर्ज किया तमहीद में कि ये रूह है, और रूह जिस्म में हो या रूह का ताल्लुक हो तो फिर मामला आगे चलता है, वरना मामला नहीं चल सकता। तो यहां जिक्र यह हर इबादत की जड़ है। हदीस पाक के अंदर भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को याद करने के लिए जिक्र की जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शान बयान फरमाई है, ये तिरमिज़ी की रिवायत पेश कर रहा हूं। इन लफ्जों पर गौर करना, इन लफ्जों पर गौर करने बंदा हैरान हो जाता है कि जिक्र की फजीलत कितनी है, इसका मकाम कितना है, इसकी वैल्यू हैसियत और दर्जा कितना है। हुजूर फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अअमाल, लोगों मैं तुम्हें सबसे अच्छा, खैर अखैर इसमें तफजील है, जिसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। फरमाया सबसे बड़ी खैर, सबसे बड़ी अच्छाई वाला काम बताऊं, अज़क्काहा, जो तुम्हें पाक करके रख, अज़क्काहा इंद मलिकुम, और अल्लाह के सामने तुम्हें पाक करके रख दे। व अरफ़उ फी दरजातिकुम, जब तुम्हें रुतबे मिलेंगे, दरजात मिलेंगे, तुम्हें मकामात क़यामत के मिलेंगे, तो उस काम की वजह से तुम्हें सबसे बुलंद मर्तबा मिल जाएगा। और फरमाया व खैरुल लकुम मिन इन्फाक़िज़ ज़हबि वल वरक़, फरमाया सोना मिले खर्च करते चले जाओ, जिसे आज किलो से नहीं, आधे किलो से नहीं, पाव और छटाक से नहीं, तोलों के हिसाब से बेचा और तोलों के हिसाब से खरीदा जाता है। फरमाया इसके खर्च करने से, चांदी के खर्च करने से, इससे भी ज्यादा अल्लाह के यहां महबूब अमल होगा। व खैरुल लकुम मिन अन तुल्कू अदुव्वकुम, फरमाया फतज़रिबू अअनाकहुम व यज़रिबू अअनाककुम, फरमाया जिहाद में तुम्हारी तलवार काफिर पे चले, काफिर की तलवार तुम पे चले, इससे भी अफजल काम बताऊं। सहाबा कराम ने बिल्कुल सवालिया नजरों से रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर को देखा। कालू बला या रसूलुल्लाह, जी हाँ फरमाइए, वो कौन सा ऐसा अमल है जिनकी इतनी ज्यादा फजीलतें हैं, जिनके इतने ज्यादा दर्जात हैं, जिससे अल्लाह राजी हो रहा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा शैइन अंजा मिन अज़ाबिल्लाह मिन ज़िक्रिल्लाह,
فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دے وہ چیز اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ جتنے کام بتائیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو امور، وہ جو احکامات، وہ جو اللہ رب العزت کے فرامین اور جو ہے نا شریعت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں وہ فضول ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ بس صرف یہ نانا بتانا یہ ہے جس کام میں بھی آپ مشغول ہو تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، ہاتھ کاروار دل یاروار، دل وہاں لگا ہوا ہو، وہ ہاتھ اپنے کام میں ہوگا بس۔ اور ذکر اللہ کے لیے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے معمولات کا پرچہ آپ کے پاس موجود ہے، حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کا دیا ہوا، یہ دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے بار بار۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بندہ اتنی بار نام زبان پہ لاتا ہے، بار بار اس کی گفتگو سے سمجھ آ جاتا ہے اسے کس چیز سے۔ میں آپ کو اپنی مولویوں والی مثال دوں، کوئی بندہ گفتگو کرے ہم سمجھ جاتے ہیں فلاں جماعت سے ریلیٹڈ ہے، فلاں ادارے سے فاضل ہے، فلاں مدرسے کے اس پر رنگ غالب ہے، کیونکہ اس کی گفتگو میں، اس کی طرز ادائیگی میں، اس کے الفاظ میں، اس کے تکرار میں، اس کی گفتگو اور اس کے بیان میں وہ رنگ واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی رنگ واضح ہونا چاہیے، یہ محمدی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا ہرچہ خواندائیم فراموش کردائیم، ہرچہ خواندائیم فراموش کردائیم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ ہاں جو پڑھا تھا وہ بھول گیا، وہ یار ہی کی بات ہے جسے بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یار ہی کی بات ہے، بار بار کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے کھانے کی بات نہیں کی، پڑھنے کی بات نہیں کی، کرنے کی بات نہیں کی، اردو ترجمہ چرنے کی بات بنتی ہے۔ میں اسے محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ ایک بندہ کھا لیے رج پج کر کھا لیے بہترین، اور اگر زیادہ کھانے کو بھی چار لیا تو اس کا معنی زیادہ۔ یہ روایت موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ترمذی کے اندر، فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتوا، فرمایا جنت کے باغوں پہ گزرنے لگو خوب چرو۔ صحابہ نے کہا قیلا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے حلقے کیا ہیں جس پر آپ چرنے کی بات فرما رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حلق ذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ ذکر کے یہ حلقے کس وقت ہوتے ہیں؟ اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کے حلقے کی بات فرمائی ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔ اتحاف الخیرہ میں روایت موجود ہے حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ کی، وہی صحابی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق استاد ذی المکرم صبح بیان فرما رہے تھے کہ ان کی تیز ترین سبق رفتار آدمی تھے۔ حضرت سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار رہتا تھا، میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا، آپ علیہ السلام اٹھتے، ہم مسجد نبوی میں حضور پاک کے ساتھ آتے، ایک دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، ہمارا آنا ہوا، ہم نے ایک شخص کی آواز اونچی آواز سے سنی۔ حضور پاک نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا فقلت یصلی ویدعو، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، ذکر بھی ہے، یدعو میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یوں پکار رہا ہے، ہو سکتا ہے ہوا مرائیاً ریاکار ہو، اونچا بول رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا اواہ، نہیں اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے جو اس کی زبان سے باہر سمجھ آ رہا ہے، یہ اس کا بلندی آواز۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اونچی آواز سے ذکر کریں گے تو ریاکاری ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ عبادت لوگ دیکھیں گے۔ میں نے کہا نماز عورتوں کی طرح گھروں میں پڑھا کرو، جماعت پہ نہ آیا کرو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، میں نے کہا رسول اللہ نے حلقہ ذکر کی بات بھی تو فرمائی ہے نا، تو ادھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، یہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو ذکر سب چیز کی بنیاد ہے، روح ہے، اس کو جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے نا فرمان پر بندہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، جیسے قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، قرآن کریم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے یہ ذکر اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں بندہ کھائے پیے زندہ رہتا ہے، جسم کی بات ہے، فرمایا جسمانی اور روحانی زندگی جسمانی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ذکر اللہ ہے،
हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह जिनकी मैंने अभी खुतबे में रिवायत पढ़ी है, जिनका असल नाम अब्दुल्ला बिन कैस है रजी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, लोगों तुम्हें दुनिया में जिंदा और मुर्दे दिखा दूं? एक तो मुर्दों को हम कब्रिस्तान में, जिंदों को हम शहरों में देखते हैं। फरमाया दुनिया के अंदर जिंदे और मुर्दे दिखा दूं? फरमाया जी बिल्कुल। फरमाया अल्लाह के जिक्र से जिसका दिल खाली है ये दुनिया में रह कर भी मुर्दा है, और जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत के याद से दिल जो है ना क्या कहते हैं बहरावर है और दिल याद कर रहा है अल्लाह को, ये जिंदा है। इससे अंदाजा लगा लें। ये अल्लामा वाक़दी की मौजूद है। फरमाते हैं खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरमूक में 60,000 कुफार के मुकाबले में जब निकलने लगे तो अकेले उठे। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना आमिर, इन्होंने फरमाया खालिद अकेले? कहा जी अकेला ही जाऊंगा। कहा क्यों? कहा वो 60,000 कब्रिस्तान के लोग हैं, मुर्दा है, उनका दिल तो याद अल्लाह को नहीं करता। मैं जिंदा हूं, जिंदा एक और मुर्दा 60,000 हो तो अकेला ही काफी होगा। साहब कराम के ईमान की ताकत का अंदाजा लगाइए। फिर अमीर के कहने पे 60 बंदे साथ लिए, वरना अकेले उठ पड़े थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इस हद तक इन अहबाब को जो है ना क्या कहते हैं एतमाद था। तो हम भी अल्लाह की याद से अपने दिलों को जो है ना क्या कहते हैं सुरूर बख्शे, और अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में जो है ना क्या कहते हैं वो रखें, तरबतर रखें। जैसे जुबान से जिक्र करते हैं वैसे हमारा दिल भी अल्लाह अल्लाह साथ कहे। जैसे हजरत उस्ताद जी फरमा रहे थे ना, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए दिल को सोचें। वल्लाह, मैं एक अच्छी जगह बैठा हूं तो हदीस में नेमत के तौर पे कहता हूं, आप अल्लाह अल्लाह पर यूं गौर करें, आपका दिल साथ देगा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। आपका दिल कहेगा वल्लाह, आपका दिल कहेगा, और आपको समझ आएगी कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। उसके लिए कोई आला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जिक्र की चाशनी बताएगी, आपको जिक्र करने का अंदाज समझ आ जाएगा, आपको उस वक्त की हलावत और लज्जत ने बता देना है कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। और फिर इसके साथ एक बात और कहूं, ये जिक्र मैं साथ अकीदे और नजरिए, मजहब और मसलक की बात भी साथ करूंगा। ये जिक्र इलाही सिर्फ इधर तक नहीं है, जिक्र इलाही सिर्फ इधर तक नहीं है, ये मामलात में एक एक जगह है। मैं दो बातें करने लगा हूं। नंबर एक, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में शुरू में रफुल यदैन करते हैं, तकबीर तारीमा, उसके बाद रफुल यदैन नहीं करते। उसकी दलाइल कुरान करीम में अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, तफसीर इब्न अब्बास में, खुशू है तो शुरू वाले रफुल यदैन के अलावा नमाज के अंदर रफुल यदैन न करो। फिस सलाह का लफ्ज़ बोले, बाकी रफुल यदैन नहीं करो। इसलिए हनफियों की नमाज खुशू वाली है। और एक दलील हम साथ और भी देते हैं, हुजूर पाक ने जिसको छोड़ दिया है हम उसको क्यों करें, हुजूर ने छोड़ दिया है। साथ एक और बात भी अर्ज कर रहा हूं, साथ एक और भी बात करते हैं कि वो जो रफुल यदैन शुरू वाला है इसको बरकरार रखा गया है। उसकी वजह यह है कि यह मकरून भी जिक्र है अल्लाह अकबर के साथ, इसीलिए हाथ उठाए जाते हैं, इसे बाकी रखा गया है। और जो बाकी जगह रफुल यदैन है इसे छोड़ दिया गया है। क्यों? वो तो तकबीर है, अल्लाह अकबर रुकू पे जाते हुए, समय अल्लाह उठने के लिए, अल्लाह अकबर सजदे पे जाने के लिए। वो मकरून भी जिक्र नहीं है, उसके साथ जिक्र मिला हुआ नहीं है, खाली है, अकेली हरकत है, हमने उसको छोड़ दिया। इसीलिए हजरत अता की रिवायत मौजूद है ना, हजरत इमाम साहब के साथ ने ठहर के इस तरह एक बंदे ने यूं रफुल यदैन का काम शुरू किया। इमाम साहब ने फरमाया अन्नका अंता साहिबुल मरावी, ओए तूने तो पंखे चलाना शुरू कर दिए हैं। क्यों? वो मकरून भी जिक्र नहीं है, इसीलिए तो जिक्र वहां तक भी मौजूद है। इसलिए अहनाफ की नमाज भी जिक्र वाली है, नमाज भी चल रही है और जिक्र भी चल रहा है। और इसके साथ एक बात और, सूरत नंबर 20 सूरत ताहा पारा नंबर 16, वाक़िम सलात लिज़िक्री, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मूसा नमाज ये भी मेरी जिक्र है, मेरी याद है। नमाज का क़याम मेरे याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए है। अब ये नमाज हुज़ूर पाक फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरा दिल खुश करना चाहते हो, मेरी आंखें ठंडी करना चाहते हो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो ये जिक्र ही है ना। और ये जिक्र अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया है। सिर्फ यहां नहीं है, अंबिया कब्रों में भी नमाज पढ़ते हैं। जिक्र तो वहां तक भी है, ये जिक्र तो वहां तक भी जारी है। आप इसके लिए कैसी बात कर सकते हैं? अहले सुन्नत ने एक एक जगह जिक्र की बात की है, हमने जिक्र में तवस्सु पैदा करने की बात की है। यहां भी है, वहां भी है।
کسی دینی محفل میں بیٹھنا یہ بھی ایک قسم کا ذکر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک یہ البدور الصافرہ فی امور الاخرہ، امام سیوطی کا رسالہ اٹھا لیں، حضرت داؤد زبور کی تلاوت کر رہے ہیں جنت میں، حضور پاک علیہ السلام یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، خود اللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جو انبیاء تلاوت کر رہے ہیں یا امتی سن رہے ہیں تو یہ بھی ذکر لغوی میں شامل ہے، تو یہ وہاں تک چلے گا۔ اگر وہاں تک آپ نے ان تمام معاملات اچھوں کے ساتھ چلنا ہے تو یہ راستہ جنت جاتا ہے۔ جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، اس پر آپ اپنے ذکر کو یوں جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو حضرت استادی کی طرف سے دیا ہوا ہے اس کو اپنے پاس رکھیے، حرز جان بنائیے، ذکر اللہ سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم کے ساتھ ذکر اللہ کی پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد